अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद और मार्केट के हिसाब से कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस टाइम पे जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और डेफिनेटली मैं काफ़ी टाइम से आपको कह रहा हूँ कि ये बाइंग टाइम है, इन्वेस्टमेंट टाइम है। लेकिन कुछ लोग मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग इंतज़ार में हैं कि मार्केट बेहतर होगी, हालात बेहतर होंगे तो हम फिर बाइंग करेंगे। और मेरा तो ये मानना है कि जब हालात बेहतर होंगे तो फिर प्राइसेस ये नहीं होंगी, फिर आपको अच्छी प्राइस पे चीज़ें बाई करना पड़ेंगी और फिर आप 2 महीने 4 महीने बाद चीज़ को सेल आउट करेंगे तो फिर आप कहेंगे जी हमें तो प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपने उस टाइम पे हाई प्राइस पे चीज़ ली होगी, इसलिए आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा। और जिन लोगों ने कम प्राइस पे चीज़ें ली होंगी, लाइक जो ये टाइम है, तो वो अगर अच्छे हालात में चीज़ को सेल आउट करेंगे तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे और वो कह रहे होंगे जी हमारी इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छी रही और हमने बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन किया। तो ये सिंपल सा फार्मूला है जो कि कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान का क़यामत इंशाल्लाह कायम रहेगा और जब तक पाकिस्तान कायम है हुकूमतें आती रहेंगी जाती रहेंगी, कभी कोई हमारी पसंद का होगा, कभी कोई हमारी पसंद का नहीं होगा। लेकिन रियल इस्टेट ऐसी फील्ड है कि यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो यहीं रहेगी और दिन ब दिन उसकी जो कीमत है वो इंक्रीज़ करेगी। टेम्परेरी प्लस माइनस हालात होते हैं, प्राइसेस होती हैं, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है वो ये है, रियलिटी ये है कि जो प्रॉपर्टी आप बाई करते हैं वो आपको नुकसान नहीं देती। अब ये नहीं है कि आपने एक प्रॉपर्टी आज बाई की है तो 2-4 महीने बाद कहें जी हमें तो प्रॉफिट नहीं आया, ऐसा नहीं है। प्लान थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। अगर आप पहले मतलब 6 मंथ में प्रॉफिट गेन करते थे 2-3 साल पहले, तो अब हालात ये हैं कि वही प्रॉफिट आपको कम से कम 1.5-2 साल इंतज़ार करके गेन करना पड़ेगा। लेकिन हलाल तरीके से, अच्छे तरीके से, सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, एश्योरिटी के साथ आपको प्रॉफिट इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। उसके लिए बेसिक 2-3 चीज़ें हैं, वो आपने ज़रूर माइंड में रखनी है। सेंसिबल तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। और सेंसिबल में क्या चीज़ आती है, सोसाइटी को आपने देखना है, लोकेशन को देखना है, जिस स्टेट एजेंट के थ्रू आप जा रहे हैं उसको भी थोड़ा सा देख लें कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, बात ठीक करता है नहीं करता, मालिक के साथ आपकी मीटिंग होती है नहीं होती, और जो चीज़ आप बाई कर रहे हैं वो डेवलप है, नॉन डेवलप है, लिटिगेशन है, स्टे में है, होल्ड एरिया में है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं पहले भी डिस्कस करता रहूँ आपसे, लेकिन नए लोग जो नए सब्सक्राइबर हैं पुराने वीडियोस को नहीं देखते, उनके लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें हम रिफ़्रेश कर देते हैं। तो ये सेंसिबल तरीका होता है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है सेंसिबल तरीके से करनी है और अपॉर्चुनिटी की तलाश में आपने रहना है। और आगे जाके आपसे डिस्कस करते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर है, कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क के ऊपर है और कौन सी इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क हाई रिटर्न के ऊपर है। तो सबसे पहले हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं और उसके बाद बात करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से और कमर्शियल में कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ताकि उसका भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो सके। तो गला थोड़ा सा ड्राई है, रमज़ान मुबारक का महीना है, ऑलरेडी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो सेम टाइम पे ये दूसरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो कोशिश करते हैं कि आराम सुकून से तसल्ली के साथ जितना हम आसानी के साथ बात कर सकते हैं हम आपसे बात करें, क्योंकि सारा दिन हमारा काम ही मतलब बोलना है, फ़ोन कॉल पे, व्हाट्सएप पे, चूँकि बिज़नेस है तो हर क्लाइंट को रिप्लाई करना और उनका जो भी उनकी क्वेरी है उसको डिस्कस करना, उनको रिप्लाई करना, उनको सेटिस्फाई करना। तो ये हमारा बेसिक मोटो है कि जो भी चीज़ हमसे पूछी जाए, डिस्कस की जाए, तो हम उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करें। अगर बात करें हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से इन्वेस्टमेंट की, तो रेजिडेंशियल के अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं। एक तो प्लॉट्स हैं, फिर हाउसेज़ हैं, फिर अपार्टमेंट्स हैं। तो ये 3 चीज़ें कॉमनली जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसमें आती हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल प्लॉट्स और हाउसेस, 2 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें प्लॉट्स की, तो प्लॉट्स में 2 तरह की लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो 3 तरह की लोकेशन है, चलिए 3 तरह की लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली वो लोकेशन है जो डेवलप है, जिसके पोजीशन मौजूद है, पीयू चार्जेस पेड हैं, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है।
ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ एंड सिक्योर होती है। और इस एरिया में इन्वेस्टमेंट के लिए आपने मार्केट पर नज़र रखनी है। आपका जो भी स्टेट एजेंट है उसके साथ कीप इन टच रहना है। अपना बजट आपने ज़रूर बता देना है। कुछ लोग डरते हैं जी बजट नहीं बताते, वो इसलिए नहीं बताते कि डीलर हमें महंगी चीज़ ना दे दे। लेकिन जो आपका अपना लॉयल स्टेट एजेंट होगा और सही और सीधी बात करने वाला होगा, वो इंशाल्लाह आपको सही बात ही बताएगा और ठीक चलेगा। और ये भी एक नेचर है, जब आप सीधी और सच्ची बात करते हैं आगे से जो बंदा आपको मिलता है वो भी इंशाल्लाह खरा ही मिलता है, सच्चा बंदा मिलता है। तो कोशिश करें कि अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से अपना जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, बजट है, आप रेंज उसको बता दें कि इस रेंज में डेवलप एरिया में अगर कोई इन्वेस्टर प्राइस पर चीज़ आती है तो ज़रूर बताएं, तो फिर आप उसको कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली सेक्टर आई के अंदर 5 मरला एक प्लॉट फॉर सेल था, तकरीबन 75 लाख कह रहे थे फाइनल, लेकिन मेरा ख्याल था कि वो अगर वनडे कैश पे हो कोई पार्टी तो 70+ में आपको मिल सकता था, PU चार्जेस पेड के साथ। अब ये इन्वेस्टर प्राइस है। अगर तो आपने सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी है और आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं कोई 2-4 महीने, 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल का प्लान ज़रूर किया करें, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपको जो भी चीज़ आप लेंगे इंशाल्लाह वो सेल आउट ज़रूर हो जाएगी। हो सकता है 1 साल में आप 2-3 दफ़ा ट्रांजैक्शन कर लें, लेकिन 6 मंथ to 1 ईयर प्लान ज़रूर किया करें। तो अब ये 72 का अगर फॉर एग्जांपल मिल जाता है, 2-3 लाख आप ऊपर फीसें डाल लें, 75 का पड़ जाता है। अगर आपको नॉर्मल मार्केट में मतलब डिमांड आती है, क्लाइंट आता है, तो ये नॉर्मल 84, 83 इस रेंज में जब भी एंड यूज़र मिलता है तो ये प्लॉट आपका सेल आउट हो जाता है। जायज़ के पैसा बैंक में रखें। कुछ लोग तो मतलब सूद नहीं खाते, कुछ लोग ऐसे करंट अकाउंट में पैसा रख के बैठ जाते हैं जो सेफ़ है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं है। जो हालात मतलब मुल्क के बन जाते हैं समटाइम, ये भी खतरा होता है कि बैंक का पैसा कहीं गवर्नमेंट के पास ही ना चला जाए फॉर द टाइम बीइंग। तो बेहतर है कि आप जो भी पैसा आपके पास है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लें, और वो चीज़ नहीं जो डेवलप है, जिसका पोजीशन मौजूद है। और ये इसलिए सेफ एंड सिक्योर होती है कि ये प्लॉट चेंज नहीं हो सकता, और ये जो आपका सरमाया है ये रिवर्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर जब चीज़ ले ली है तो ये और आपको लॉस चीज़ नहीं दे सकती। क्योंकि 1 साल तकरीबन हम अगर काउंट करें, 1-1.5 साल से डेड मार्केट है और ये प्राइस आज से पहले नहीं आई। तो इसलिए 70+ जो प्राइस है सेक्टर 5 मरला जो डेवलप एरिया है, जहाँ पे आसपास घर बने हुए हैं, तो ये इन्वेस्ट प्राइस है और इसको मस्ट आप कंसीडर करें। इस तरह और भी सेक्टर हैं, सेक्टर A है, C1 है, C2, C3, सेक्टर C है, और इस तरह से जो भी डेवलप एरिया है जहाँ पे इन्वेस्ट प्राइस पर चीज़ आपको मिले तो आप उसको ज़रूर कंसीडर करें, बाय करें। ये आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ एंड सिक्योर होगी इंशाल्लाह। सेकंड नंबर पे हम आ जाते हैं नॉन डेवलप एरियाज़, जो कि अक्सर वीडियोस भी आप देखते रहते हैं। खैर मैं ज़्यादातर तो सेमी डेवलप की बना रहा हूँ आजकल, जो लैंड्स क्लियर हैं मोस्टली वहीं पे ज़्यादा अपडेट्स आती हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जो नॉन डेवलप हैं, और वहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हाई रिस्क हाई रिटर्न के ऊपर होती है। और यहाँ पे आपका प्लान लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 3 to 5 ईयर्स। और समटाइम ऐसा भी होता है कि 5 ईयर के ऊपर भी टाइम लग जाता है। जैसे काफ़ी हमारे मतलब क्लाइंट्स हैं ओवरसीज़ हैं जिनको 8-8 साल हो गए, 9-9 साल हो गए, मतलब फर्स्ट लॉटिंग है। लाइक सेक्टर J है 8 मरला, नॉन डेवलप है, तो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, लेकिन बच्चे की उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी एरियाज़ की जो लैंड्स हैं वो क्लियर हो रही हैं, तो चांस है कि शायद सेक्टर J की बारी भी आ जाए। इस तरह से सेक्टर N है, सेक्टर O है, काफ़ी टाइम से चीज़ें वेटिंग में हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर आप आज प्लाट 50 लाख का ले लेते हैं, और फॉर एग्जांपल सेक्टर J की बात कर लेते हैं 8 मरला, अगर आप 55-60 लाख का प्लॉट लेते हैं नॉन डेवलप, तो अगर फॉर एग्जांपल 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद लैंड क्लियर हो जाती है और 1 ईयर में पोजीशन मिल जाता है, तो ये जो 60 लाख का प्लॉट है आपका, ये हो जाएगा 1 करोड़ का। तो ये आपका मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न है। अगर तो डेवलप हो गया तो हाई रिटर्न, अगर ये डेवलप ना हुआ तो फिर आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है एटलीस्ट वो सेफ है, लेकिन प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। 2-4 लाख शायद मिल जाए, अच्छी मार्केट हुई 10 लाख मिल जाए। अगर यही रात रहे तो नॉर्मल यही 55-60 में प्राइस घूमती रहेगी। तो एक्चुअल जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो फिर भी सेफ है, लेकिन प्रॉफिट के हवाले से आपका जो मार्जिन है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है।
इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो सेमी डेवलप एरिया आता है, और सेमी डेवलप तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50-50 होता है। नॉर्मली अगर आप सेंसिबल तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और सेमी डेवलप प्लॉट्स में जब काम हो रहा हो तो उसकी मार्केट बेहतर रहती है, अगर काम स्टॉप हो जाए तो मार्केट थोड़ी सी रिवर्स भी हो जाती है। तो कोशिश करें कि वो एरियाज़ जिनकी लैंड क्लियर है वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर वहाँ पे आप थोड़ी लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे 1 से 2 साल का या 3 साल का, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि वो लैंड बहरे के पास आ चुकी हो, क्लियर हो चुकी हो। लेकिन आजकल जो लैंड्स आ रही हैं फार्म के अगेंस्ट आ रही हैं और वो तकरीबन 90% क्लियर हैं। तो कुछ लैंड्स में समटाइम इश्यू भी बन जाते हैं, फिर क्लियर हो जाती हैं। तो ये अब सोसाइटीज़ की मतलब इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं कि वो मतलब कोई ऐसा इशू क्रिएट ना करें लोगों के साथ। जो फार्म्स लोगों को दिए हैं उनको एक्सेप्ट करें और सबमिट करें, जमा करें। तो ये इंटरनल पॉलिसीज़ हैं। जो चीज़ें हम देखते हैं हम अपडेट करते रहते हैं आपको, किस साइड पर काम हो रहा है, किस साइड पर काम नहीं हो रहा। तो लेकिन फिर भी जो चीज़ सेमी डेवलप में आ जाती है तो वहाँ का रेट थोड़ा बेहतर रहता है, ज़्यादा डाउन नहीं होता। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कमर्शियल के हवाले से मार्केट काफ़ी स्लो है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा सेल परचेज नहीं है। रेजिडेंशियल में तो फिर भी कोई ना कोई प्लाट, कोई ना कोई हाउस सेल आउट हो जाता है, लेकिन कमर्शियल में बहुत ज़्यादा मार्केट स्लो है इस टाइम पे। और वो लोग जो प्रोजेक्ट करने का प्लान कर रहे हैं मेरे ख्याल में तो वो रुक जाएँ तो बेहतर है। अगर आपके पास अपने फंड्स हैं, खुला पैसा है, तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ऐसा अपना काम करें और साथ साथ अपनी चीज़ें सेल आउट भी करें। लेकिन माइंड में रखें कि जो रेट्स हैं पर स्क्वायर फीट वो रीज़नेबल रखें, क्योंकि इस मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा रेट आप रखेंगे तो कस्टमर नहीं आएगा। बेशक कोई डीलर किसी को मतलब कोई चीज़ कोई मिसगाइड करके, कोई बहुत ज़्यादा अगर कोई क्लाइंट है ट्रस्ट करके ले ले तो कल को उसको भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली फ़ायदा है। 5-10 साल की बात करें तो जो भी चीज़ आप आज लेंगे अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होगा। लेकिन कमर्शियल की मार्केट काफ़ी स्लो है इस टाइम पे, और जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो चीज़ों को सेल आउट करना चाह रहे हैं, सेल आउट नहीं हो रही, तो प्राइसेस को थोड़ा रिवाइज़ कर लें। लेकिन अपना जो टारगेट है प्रॉफिट का उसको थोड़ा कम कर लें। अल्टीमेटली प्रॉफिट गेन करें, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि आपकी चीज़ का सेल आउट हो जाना थोड़ा बेहतर प्रॉफिट पे उसी को ही आप गनीमत समझें। ये नहीं है कि आपने अगर एक चीज़ आपकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन आप कह लें 15,000 पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आपकी आ रही है, तो आप जो चीज़ है वो 30,000 पर स्क्वायर फीट फाइनल रख के बैठे हों, मतलब 100% प्रॉफिट के चक्कर में हो, तो इस तरह की चीज़ आपकी स्टक भी हो सकती है। तो अगर आपको रीज़नेबल 50-60% प्रॉफिट गेन हो रहा है या इससे भी कम गेन हो रहा है, तो आप चीज़ को सेल आउट करें, अपने पैसे को सेव करें, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहें और अपना प्रोजेक्ट सेल आउट करके कैश को इन हैंड करें। तो यही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होगी कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसको सेल आउट किया और कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपने गेन किया। अगर आप ज़्यादा के लालच में होंगे तो थोड़े से भी जाएँ। वो एरियाज़ जो प्रॉपर डेवलप हो चुके हैं, जैसे सेक्टर ए है, कमर्शियल एवेन्यू है, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर है, रेंटल वैल्यू भी अच्छी है। अगर यहाँ पे चीज़ आपको रीज़नेबल मिल जाए तो उसको बाय करें और रेंट आउट करें। इस तरह से अभी रिसेंटली सेक्टर बी में काफ़ी प्रोजेक्ट बन रहे हैं। वहाँ भी अगर कोई ब्रांड आता है, कोई शॉप आती है, कोई रेंट पे चीज़ लगती है या कोई ब्रांड आता है, तो वहाँ भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेक्टर बी की भी काफ़ी पॉपुलेशन है और स्टार्ट के जो प्रोजेक्ट है वो मेरे ख्याल में कामयाब होंगे। इस तरह सेक्टर सी एवेन्यू, इनक्लेव एवेन्यू जिसे हम कहते हैं, वो भी है, अच्छी लोकेशन है, अच्छी प्लेस है। सेक्टर C1 वहाँ भी अच्छी ऑप्शन आपको मिल जाए तो उसको भी आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से फिर आगे स्विक जोन है, स्विक सेंटर का एरिया है, वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एवेन्यू 10 है और वहाँ भी अगर कोई बहुत ही रीज़नेबल चीप चीज़ आपको मिल जाए और 2-3 साल 5 साल का आपने प्लान करना है तो आप चीज़ बाय कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे फर्दर भी डिस्कस करेंगे। ज़्यादा मतलब इस टाइम पे मतलब बात हम नहीं कर सकते, 1-2 मीटिंग्स भी हैं, विज़िट भी हैं, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फिर कभी आपसे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।